हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्त आपको पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे, रैंकिंग टेस्ट बताए थे, आज भी रैंकिंग टेस्ट है। तो उसमें हम बताए थे डिफिनिट, अभी इंडिफिनिट बच रहा है, लेकिन आज उसमें से पहले भी एक है डीवीआई इधर है। डीवीआई जो आपको एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी रेलवे कहीं भी हो, ये थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये भी सोचा कि मैं आप लोग को बता देता हूं, उसके बाद मैं इंडिफिनिट रैंकिंग में लेके चलूंगा। तो इसमें क्या है, आज रैंकिंग टेस्ट का इसका जो चैप्टर आज दोस्त मेरे, स्थानों का अदला बदली, रिप्लेसमेंट ऑफ पैलेस। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पे आइए सीधा, क्या बोल रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों के किसी कतार में सीता बाएं से 7वें एवं गीता दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान परस्पर अदल बदल कर लेते हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो दोस्त क्वेश्चन देखते चलिए और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, बनाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, राइट, इधर बाएं हो गया, आपको इधर दाएं हो गया, राइट। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी कतार में सीता बाएं से 7वां है। बाएं से जो सीता है ना, यस, सीता जो बाएं से कितना है जी, 7वें स्थान पर है, राइट। एवं गीता दाएं से 9वां स्थान पर है। गीता है जो यहां पे, गीता जो है दाएं से 9वां स्थान पर है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। गीता जो है दाएं से 9वां स्थान पर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक क्वेश्चन है 9वें स्थान पर। अब यहां से आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जब ये दोनों अपना स्थान परस्पर अदल बदल कर लेते हैं। अब यहां से क्या कर रहा है, दोनों स्थान अपना चेंज कर लेते हैं, तो क्या होता होगा, तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो जब यह स्थान बदलेगा तो कहने का मतलब कि सीता के जगह पर आ जाएगी कौन, गीता, और गीता के जगह पर आ जाएगी कौन, सीता। यही ना, दोनों जब आपस में स्थान बदलेंगे तो हो जाएगा, दोनों बदल लिया। तो बदलने से क्या होता है कि जब बदल कर लेते हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। अब जो सीता यहां बदल करके आई है तो बाएं से इनका स्थान अब कितना हो गया है जी, 11वां स्थान हो गया। यहां 11वां स्थान पर चली गई, राइट। बाएं से सीता कहां चली गई है, 11वां। क्वेश्चन हो गया। अब आपको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करना है जो देखिए, या तो दो तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से आपको हम बताते हैं। पूछ रहा है कुल लड़की, कुल लड़की, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चंस, कुल लड़की। तो कुल लड़की, तो कुल लड़की आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, एक का बाएं प्लस दूसरे का दाएं और जो बीच में है निकाल सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं एक का बाएं प्लस दूसरा का दाएं, लिख सकते हैं दूसरे का दाएं प्लस बीच। हमको अभी निकालना है कि एक का बाएं कौन है, दूसरे का दाएं कौन है। तो एक का बाएं कितना है, 7 है। देखिए बाएं से सीता कितना है, 7 में है पहले, तो 7 लिख दीजिए प्लस दूसरा का दाएं, तो दूसरा का दाएं कितना हो जाएगा, दूसरा का दाएं 9, दूसरा का दाएं 9, पहले ही हिसाब से बना रहे हैं, अभी कुछ नहीं किए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सीता कुल लड़के एक का बाएं प्लस दूसरे का दाएं, बीच हमको मिल जाएगा, अगर बीच वाली मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे ना। तो इसीलिए एक का बाएं, सीता का बाएं 7, गीता का दाएं 9,
अब प्लस, अब बीच वाला निकालना है। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान देने की बात है। जब यहाँ स्थान अदली बदली करते हैं ना, तो सीता बाएं से कहां चली जाती है? 11। तो 11 कहने के मतलब कि 7 के बाद हो जाएगा 8, 7 के बाद हो जाएगा 8, 9, 10, 11, तब ना हो जाएगा 7 के बाद 8, 9, 10, 11, यानी कि इसमें कितना है? 3, 1, 2, 3, तो प्लस 3। तो टोटल हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 7, 16, 3, 19। कुल लड़की कितना आ जाएगा? 19 आंसर। आपका फर्स्ट विधि। सेकंड मेथड भी बता देते हैं, वो भी आसान है, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकंड मेथड आप बताते हैं, इधर तो बताने की जगह ही नहीं है। एक का बायां लिखिए, जगह इधर नहीं बच रहा है। सेकंड मेथड क्या होगा? जब स्थान, फर्स्ट में से अब सेकंड में बता रहा है, जब स्थान अदला बदली किया है तो सीता बाएं से कहां चली गई है? 11वां। तो इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको लिख दीजिए 11 प्लस, राइट, 11 प्लस, फिर दाएं से गीता कहां है? 9वें स्थान पर है, तो इसमें -1 कर दीजिए। कहिए क्यों? क्योंकि जब सीता का स्थान चेंज हुआ है, 11 हुआ है, तो 9 जो है इसके पीछे कितना है? 8 है, लेकिन 9 को हम दोबारा गिनती कर रहे हैं ना। जब ये स्थान अदल बदल कर 11वां स्थान पर आया सीता, तो इसको 2 बार गिनती हो रहा है, इसीलिए इसको -1 हमने कर दिया है। तो -1 कर दिया है, तो आपको हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11 और 9 प्लस 20 -1 बराबर 19 आंसर। हमको तो लगता है आप समझ गए होंगे। तो इसका सूत्र निकल जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? जो ही निकाले इसका सूत्र लिख देते हैं, जगह नहीं है, मिटार कैसे भी लिखना पड़ता है। आप ऊपर जो देख ही लिए होंगे, इसका सूत्र हो गया आपको, इसका सूत्र हो गया, सेकंड विधि है। सूत्र इसको हो जाएगा, कुल लड़की बराबर 1 का बायां, कुल लड़की बराबर 1 का बायां, 1 का बायां प्लस दूसरे का दायां -1, दूसरे का दायां -1। इधर हम बताए तो दूसरा विधि है, 1 का बायां प्लस दूसरे का दायां प्लस बीच में हम खोज लिए तो निकल गया। यहां अगर कुछ नहीं समझ में आता तो सीधा 1 का बायां प्लस दूसरे का दायां -1 आप खोज लीजिए। क्योंकि सीता का स्थान अदली बदली किया तो बाएं से 11वां चली गई थी, और दूसरे का दायां गीता का 9वां है, तो इसको 2 बार काउंटिंग हो रहा है, इसीलिए -1 कर दिया। तो इसका फॉर्मूला आ गया 1 का बायां प्लस दूसरे का दायां -1 19। दो तरह से आंसर लाए, आपको जो दोनों में जो पसंद है जो आप फॉलो कीजिए, जो अच्छा आपको लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, अगले क्वेश्चन में देखिए कि बच्चों के किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो बताएं कि दाएं से विजय का स्थान, अभी विजय का स्थान पूछ रहा है दाएं से, कहने के मतलब कि कुल नहीं पूछ रहा है, दाएं से। तो जब भी दाएं निकलेगा तो पूरा कुल हमको मालूम होगा तभी ना निकलेगा। तो सबसे पहले हमको कुल निकालना है, कुल टोटल है कितना, तो फिर दाएं से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है जो देखिए, बच्चों के किसी कतार में दीपा बाएं से कितना है जी? 9वां स्थान पर। यहां से चलिए, यहां से ऐसा कीजिए, दीपा बाएं से कहां है? 9वां स्थान पे दीपा, राइट। बाएं से इधर बाएं, इधर दाएं, दाएं। तो दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है और विजय दाएं से 13वें स्थान पर। इधर जो विजय है दाएं से 13वें स्थान पर है। यहां तक तो ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब आगे चलते, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान क्या कर रहता है? अदल बदल कर लेते हैं। तो क्या होता है कि दीपा बाएं से, पहले अदल बदल कर लीजिए तो ये ना होगा
दीपा की जगह विजय आ जाएगा, विजय की जगह दीपा। अब ये स्थान अदल बदल किया है तो क्या होता है भाई, अदला बदली कर लेने के बाद तो दीपा क्या है, बाएं से 17वां स्थान पर चली जाती है। बाएं से कहां चला जाता है दीपा, अब दीपा का स्थान इधर आया तो बाएं से कितना चली जाती है, 17वां स्थान पर। तो बताएं कि दाएं से विजय का स्थान, तो सबसे पहले हमको कुल निकालना है, टोटल कितना है उसके बाद निकल जाएगा। तो पहले कुल निकाल लीजिए, टोटल कितना है। तो टोटल हम अभी बताए थे एक सूत्र आपको कि एक का बाया प्लस दूसरे का दाया, एक का बाया प्लस दूसरे का दाया, दूसरे का दाया माइनस बाया, यही सूत्र बताया है ना। तो एक का बाया कितना हो गया, जो देखिए एक का बाया प्लस दूसरे का दाया। तो एक का बाया जब स्थान अदल बदल कर लिया है तो एक का बाया कहां चला गया है, 17, राइट, प्लस दूसरे का दाया। तो दूसरे का दाया कितना है, 13 माइनस 1। जब स्थान अदल बदल कर लिया तो बाएं से दीपा 17 चली गई। तो सूत्र है कुल एक का बाया प्लस दूसरे का दाया माइनस 1। तो एक का बाया 17 प्लस दूसरे का दाया 13, ये 13 है माइनस 1। तो कितना हो जाएगा टोटल, 17 3 20 10 30 माइनस 1 बराबर 29। टोटल हमें मालूम हो गया कितना, 29। जब टोटल हमें मालूम हो गया तो अब आराम से निकल जाएगा कि विजय का स्थान दाएं से क्या है। तो इधर निकाल दीजिए, दाएं से विजय, दाएं से विजय का स्थान भी निकालना है ना, विजय का स्थान, दाएं से विजय का स्थान क्या निकलेगा भाई। तो दाएं से विजय का स्थान क्या हो जाएगा, कुल, सूत्र के अनुसार बता रहे हैं, दाएं से विजय का स्थान क्या हो जाएगा, कुल प्लस 1 माइनस बाएं से विजय का स्थान, राइट। क्योंकि दाएं से विजय का स्थान पूछ रहा है तो हम यही ना होगा इसका सूत्र, जब दाएं से विजय का स्थान निकालना है तो कुल प्लस 1 माइनस बाएं से विजय का स्थान। तो विजय का स्थान बाएं से है तो अब तो स्थान चेंज कर लिया है, तो बाएं से है। जब पहले जो था इधर था बाएं से, दाएं से विजय था, लेकिन दोनों जब स्थान चेंज किया है तो विजय का स्थान पर दीपा आ गई है। तो बाएं से किसका निकलेगा, दीपा का। तो यहां दीपा आएगी, कौन आएगी, दीपा। बाएं से किसका आएगा, यहां दीपा का स्थान आएगा। तो दीपा, तो कुल हमको कितना आया है, 29 प्लस 1। अब यहीं पे समझना है बाएं से विजय का स्थान, अब यह समझना है, थोड़ा केयर कीजिएगा। बाएं से जब यहां स्थान चेंज किए हैं तो विजय जो है दीपा की जगह पे आ गई है। तो दीपा जब बाएं से कितनी थी, 9वीं, तो यही 9 ही नहीं है, घटेगा जी। बाएं से 9, चूंकि विजय इधर आ गया स्थान अदला बदली करने से, तो इसीलिए 9 घटाए हैं। ओके, तो कुल आ गया आपको 30, 29 से 30 माइनस 9, कुल 29 से 30 माइनस 9, हाँ राइट, ठीक है। 29 से 30 माइनस 9 तब बराबर 29 में से 9 के लिए 21वें स्थान पर, राइट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुल आपका टोटल 29 आ गया। अब दाएं से विजय का स्थान पूछा है कि दाएं से क्या है, तो दाएं से इसका 21वां। चूंकि इसमें स्थान अदल बदल कर लिया है तो विजय जो है दीपा की जगह चली गई है, इसीलिए 9 को हमने घटाया है। तो फॉर्मूला हुआ कुल प्लस 1 माइनस बाएं से विजय, जो कि यह 9 बाएं से विजय में 9 घटा है, चूंकि विजय इधर चला गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। जब तक के लिए इंतजार कीजिए।